जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम है 11 तारीख को रखा गया है, ठीक है। और फॉर्म जो आपके 27 तारीख से स्टार्ट हो ही चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स है सबसे ज्यादा होते हैं कि सर हम अब कैसे तैयारी कर सकते हैं और कैसे हम निगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं, या फिर हम 160-70 हमारा स्कोर बन पा रहा है तो हम कैसे अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। वो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा होने वाला है कि निगेटिव मार्किंग से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि इस पेपर में आपकी निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और उससे हम कैसे बच सकते हैं उसके आधार पर ये वीडियो बना के लेके आया हूं। और दूसरा जो टॉपिक हमारा इसमें है वो है हमारा कि 160 अगर आपके 170 अब बन रहे हैं तो अब कैसे इससे आपका स्कोर ज्यादा जा सकता है, वो भी मैं बताऊंगा इस 40 दिन के अंदर। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले निगेटिव मार्किंग से आप कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग से आप ऐसे बच सकते हैं। देखो पहली चीज होती है कि मान के चलो आपका जो पेपर होगा, ठीक है, वो आपका पेपर होगा वो 150% होंगे आपके, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। 150% होंगे, 300 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें आपका जो स्कोर होता है, जैसे आप देखते हो कि आप प्रैक्टिस सेट देते हो तो आपने देखा होगा कि आपने अगर 138 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, आपने अटेम्प्ट कितने किए 138 क्वेश्चंस, और आपने फिर देखा होगा कि इसमें मेरे गलती कितने हैं, ठीक है, जो मेरे फॉल्स हुए हैं इसमें मान लेते हैं कि आपके 20 क्वेश्चंस आपके गलत हो चुके हैं, ठीक है। आपने अटेम्प्ट 138 किए लेकिन 20 क्वेश्चंस आपके गलत हो चुके हैं। लेकिन ये 20 क्वेश्चंस जो आपके गलत हुए हैं, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 0.5 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब आपने क्या किया, 20 तो गलत हो गए, तो आपके कितने सही हुए? तो 118 क्वेश्चंस अगर आपने सही किए, लेकिन आपकी 0.5 की निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग के क्या हुआ, इसमें से इसके आधे % कम हो जाएंगे, क्योंकि 0.5 की आपकी निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/2। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली आपका कट जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या है कि आपने 20 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो इसका मतलब 10 क्वेश्चन आपके माइनस होंगे इसमें से, तो 108 ही तो हो पाए। तो इससे आपसे बचना कैसे है? तो इसको आपको सबसे पहले यह है कि आपको सबसे पहले जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, ठीक है, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो इससे बचने का साधन यही है कि जो क्वेश्चंस आपसे आता हो, जो क्वेश्चंस आपसे आता हो सबसे पहले वही आपको करना है। कोई एक्स्ट्रा सवाल आपको छेड़ना नहीं है, या आपसे नहीं आता है तो टाइम बर्बाद मत करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं तुक लगा दूं मैं, इस पे तुक्का मार दूं मेरा सही हो जाए। हो सकता है वो आपका गलत भी हो सकता है। देखो तुक्का लगाने का मैं बता रहा हूं आपको, इसमें 2 प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, या तो ए या बी, ठीक है। इसमें आपको क्या करना होगा, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस पर डाउट लग रहा है कि मेरा पर्सन का आंसर ये हो सकता है, मान के चलो किसी के 4 ऑप्शन है, 1 2 3 और 4, ऐसे तुक्का मत लगाइएगा। अगर आपको पता है तो सही करिएगा, वैसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको नुकसान ही होने वाला है कि अगर आप गलत कर दिया तो आपका क्या क्वेश्चन कट जाएगा। तुक्का हमेशा वहां लगाना है, वहां पे आपको फिट करना है तुक्का जहां आपको ये डाउट लग रहा हो कि हमारा या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। क्योंकि आपने देखा कि तीसरा और चौथा तो हमारा है ही नहीं, लेकिन अगर आपको डाउट है कि हाँ या तो 1 है या 2 है तो वहां पे रिस्क लीजिएगा, इसलिए एक्स्ट्रा अपना रिस्क मत लीजिएगा। तो क्वेश्चन जो आपसे हो रहे हैं वो अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद अपना जो समय बचेगा वो समय यहां लगाइएगा कि जो आपको लग रहा हो कि मुझे लग रहा है कि ये तो ए सही है या बी सही है, फिर बी सही है, फिर सी सही है, फिर सी सही है तो डी सही है। जो आपको लग रहा है वहां पे रिस्क लीजिएगा। ऐसे मत रिस्क लीजिएगा कि मुझे पता तो है नहीं ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं और तुमने फिर भी टिक कर दिया उसमें, ठीक है। लेकिन हाँ 1% आपका मान सकते हैं कि आपका वो % सही हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 99% आपका गलत ही होगा, क्योंकि जो आदमी के दिमाग में आता नहीं कि इसका ये है वो हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अपना वहां पे टिक करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि या तो ए सही है, बी सही है, बी सही है तो सी सही है, उसमें से अगर आपको लग रहा है तो ही टिक करिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि जो आपके पर्सन सही हो चुके हैं उसमें से आपका माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आप ऐसे बच सकते हैं। अगर आपको बचना ही है तो सिर्फ अपना जो अगर लग रहा है आपको कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है तो आप लगाइएगा, इसके बाद छोड़ दीजिएगा। दूसरा क्या है कि हमारा 160-70 अगर स्कोर आ रहा है तो हम कैसे अपना इंक्रीज कर सकते हैं। पहले भी बहुत सारी वीडियो इस वीडियो में बना चुका हूं और फिर भी वही बता रहा हूं। अब आपके पास समय नहीं है, 11 फरवरी का आपका एग्जाम रखा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मान ले आपने पहला प्रैक्टिस सेट दिया और पहले प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर 180 आया, ठीक है। पहले प्रैक्टिस सेट में 180 आ, आप सबको पता है कि 200 प्लस मेरिट रहने वाली है, ठीक है। कि आपने देखा कि 180 आया, और इसमें आपको क्या नोट करना है, इसमें आपको जो गलत पर्सन आपके हुए हैं और किस किस टॉपिक से हुए वो नोट करने हैं। आपने देखा अगर आपको लग रहा है कि मेरा रीजनिंग का वो टाइम एंड वर्क, वो रीजनिंग का रिलेशन का क्वेश्चंस गलत है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा रिलेशन का क्वेश्चंस गलत हो रहा है तो रिलेशन के क्वेश्चंस पे ही 2-3 दिन मेहनत करिएगा। जितने क्वेश्चंस हो गए उसके क्वेश्चंस निकालिएगा, ताकि जब आप अगला पेपर देने बैठो तो या फिर आप जब भी कंपटीशन में बैठो तो आपका वो पर्सन गलत ना हो।
तो अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे ना तो हर पेपर में अपने 2-2 3-3 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास 7 दिन का समय होता है सप्ताह में। और जब आप अगला प्रैक्टिस सेट दोगे, जो आपको पहली बार गलत हुए ना तो उन पे मेहनत करेगा, जिससे कि वो अगले पेपर में आप बैठो तो आपसे गलत ना करो। ये चीज अपनी नोट करिएगा। जो आप बार बार गलत कर रहे हैं उस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा कि ये टॉपिक मेरा बार बार गलती होता है, अगर इससे पेपर तुम्हारा पेपर में आ गया तो ये वहां भी तुम गलत करके आओगे, इसलिए इनको तैयार करिएगा। ये तैयार करना आपका बहुत जरूरी है। जो बार बार गलती हो रहा है, जो 1-2 बार गलती हो जाता है तो हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा क्वेश्चन टफ आ जाता है, थोड़ा सरल आ जाता है, लेकिन जो बार बार गलती हो रहा है तो उस पर मेहनत करना चाहिए, ठीक है, तभी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि बार बार गलती होता है, कहीं ना कहीं आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो वहां भी आप गलती करके आओगे, ठीक है। तो आप ऐसे अपना कर सकते हैं, हर प्रैक्टिस सेट में 2 या 3 क्वेश्चन अपने बढ़ा लीजिएगा। 2-3 हर में बढ़ाओगे, 1 महीने का समय है तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन बढ़ाओगे तो 8-10 से आपके कम से कम 20 से 22 नंबर बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसे अपना इंक्रीज कर सकते हैं स्कोर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस होगी वो सबसे पहले आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।